हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, अपर नियुक्त सचिव, विशेष कार्य अधिकारी, प्रकाशन अनुसेवक एवं ऐसी बहुत सी पदों के लिए भर्तियां निकली थी, जिसके लिए विधान परिषद ने बढ़िया से नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें बताया भी था कि आप सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप उसकी योग्यता रखते हैं, और इसके लिए आपको अलग अलग फीस भी देनी होगी। और सभी के लिए लगभग 1050 रुपये जो था, शायद मुझे कंफर्म याद नहीं है, सभी पदों के लिए 1050 ही था। जैसे कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, इसके लिए तो मुझे पता है कि 1050 था, बाकी पदों के लिए भी शायद इतनी ही फीस होगी, इससे कम नहीं थी। तो सभी पदों के लिए 1000 फीस आपको अलग अलग भरनी होगी अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। और जब इसका एग्ज़ाम डेट के लिए शेड्यूल जारी हुआ, एडमिट कार्ड जारी हुआ, तो इन्होंने ये जो परीक्षा है इसका एक ही परीक्षा करवा रहे हैं, मतलब सभी पदों के लिए एक परीक्षा। लेकिन बच्चों ने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, एक से अधिक पदों के लिए उन्होंने फीस भी भरी हुई है। 1050 रुपये कम नहीं होते हैं, आपके लिए हो सकता है कम हो, लेकिन उस गरीब बच्चे से पूछिए, उसके लिए कम नहीं होते हैं। कहाँ से वो 1050 रुपये लाया है, आप उनकी मजबूरी नहीं समझ सकते हैं। और आपने जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो बहुत दूर दूर भेज दिए हैं, पहली चीज़ तो बहुत दूर भेज दिए हैं, और दूसरी चीज़ एक से अधिक पदों के लिए आपने आवेदन मांगे हैं और उनका भी जो एडमिट कार्ड है वो अलग अलग जारी कर दिया है एक ही समय के लिए, और अलग अलग सेंटर, अलग अलग शहर। तो बताइए, बच्चा एक शहर में एग्ज़ाम देने जाएगा या दूसरे शहर जाएगा? आपको, अगर आपने अलग अलग आवेदन मांगे थे तो आपको अलग अलग इसकी परीक्षा करवानी चाहिए थी। या फिर आप इसमें क्या सिस्टम करने वाले हैं, एक नोटिस निकाल दीजिए, एक नोटिस निकालिए, उसमें बता दीजिए कि हम ऐसे इस व्यवस्था के तहत ये परीक्षा करवा रहे हैं और इसमें ये सिस्टम होगा। आप किसी भी एक की परीक्षा दीजिए, सभी के मार्क्स उसमें जुड़ेंगे, जो भी हो, जैसा भी आप करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। अभी तक बच्चों को यही नहीं पता है कि हम एक जो एडमिट कार्ड लेखा के लिए निकला है, एक हमारा समीक्षा अधिकारी के लिए निकला है, एक सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए निकला है, तो हम पेपर देने किसका जाएं, क्योंकि सभी का सेंटर अलग अलग है, अलग अलग शहरों में है, तो किसका जाएं। और अगर किसी दूसरे का जाते हैं तो बाकी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बहुत से कन्फ्यूज़न है। बच्चे जो आपका हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर रहे हैं तो बिजी जा रहा है या उठ नहीं रहा है, मतलब कुल मिला के कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो अब ये खुद से बच्चों को समाधान निकालना है, अपने लिए खड़ा होना है। अभी 2-3 दिन का टाइम है एग्ज़ाम के लिए, आप अपनी आवाज़ को उठाइए, वरना आपकी आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है आपकी आवाज़ को सुनने वाला। आपसे 1050 रुपये लेकर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और केवल 1050 आपसे नहीं लिए हैं, ऐसे करके 1-1 हज़ार करके 4-5 लाख लोगों से ले लिए हैं, जो कि मुझे शायद न्यूज़ मिली है, अपडेट मिली है कि 3.5 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े हैं। तो किसी ने 1 में डाला है, किसी ने 2 में, किसी ने 3 में, तो आपके तो 3-4 हज़ार रुपये चले गए ना। अब आप एक ही परीक्षा दे पाएंगे, तो ये क्या सिस्टम है? आपको विधान परिषद को ये क्लियर करना चाहिए था, आखिर ये पेपर कैसे करवाएंगे, इसकी प्रोसेस क्या होगी, मार्क्स वगैरह क्या, कट ऑफ कैसे, क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस इन्हें बताना चाहिए, क्योंकि एक ही पेपर करवा रहे हैं और एडमिट कार्ड तो सभी के अलग अलग निकाल दिए हैं। या तो फिर एक ही उसमें बता देते कि एक ही परीक्षा आप दीजिए, सभी का उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि कल 20 नवंबर को ये हम ट्विटर कैंपेन करने जा रहे हैं, और हम नहीं कर रहे हैं, इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ये आपका है, आप सभी को करना है। और आपके संपर्क में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबसे बोलिए कि आपने फॉर्म डाला है या नहीं डाला है। आप इस ट्विटर कैंपेन में कम से कम एक ट्वीट तो कर ही दीजिए, है ना। और ट्वीट कैसे करना है, आपको योगी जी को, आपको मोदी जी को, और भी आपको जिन्हें लगता है तो उन्हें करिए, जैसे अमिताभ ठाकुर जी हैं उनको करिए। तो इन लोगों को टैग करिए कि आपकी बात सुनी जाए, है ना, समझे उत्तर प्रदेश विधान परिषद जो इतनी बड़ी धांधली कर रहा है, हम बोलेंगे तो उस पर ध्यान दे। या ये जो अव्यवस्था फैला दी है कि फीस तो अलग अलग ले ली लेकिन एग्ज़ाम एक करवा रहा है, बट उसमें भी सिस्टम का कुछ पता नहीं है कैसे क्या होगा। तो इसलिए कल 20 नवंबर को ये ट्विटर कैंपेन होने वाली है सुबह 11 बजे से, और आप सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है। एक दिन के लिए पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो कोई आपके लिए यहाँ सोचने वाला नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये सब ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलते रहिए, अपना पढ़ाई करिए, और आगे भी ऐसी भर्तियाँ आएंगी तो उसमें भी आप ऐसे ही
बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो अगर आप जागरूक होंगे तो ध्यान रखिए कि आप पढ़े लिखे हैं, अपने हक के लिए लड़ना आपको आना चाहिए। तो कल ये ट्विटर कैंपेन है, सुबह 11 बजे से है। आपको ट्वीट करने हैं, अपने फ्रेंड से ट्वीट करवाने हैं, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सब से करवाने हैं, आपके संपर्क में जितने विद्यार्थी हैं उन सबको करवाने हैं। ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने देखा होगा मैं कभी भी वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है आप वीडियो शेयर करिए, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं इस वीडियो के लिए ज़रूर बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो नहीं शेयर करनी तो कम से कम आप अपनी भाषा में जो शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर दीजिएगा कि कल 11 बजे से ट्विटर कैंपेन है और आपको इसमें ट्वीट करते रहना है दिन में। ऐसा नहीं कि 11 बजे एक ट्वीट करके बस ख़त्म हो गया, आपको लगातार ट्वीट करते रहना है। और ट्वीट के लिए जो हैशटैग हैं वो ये हैशटैग है, इसके साथ आप अपने भी हैशटैग जोड़ सकते हैं, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है आप अपना हैशटैग भी जोड़ दीजिए। लेकिन ये यहाँ पर दो जो हैशटैग हैं इनको जरूर उसमें इंक्लूड करिएगा। एक तो है यूपी विधान परिषद अनफेयर एग्जाम का पता ही नहीं कैसे हो रहा है, क्या उसमें प्रोसेस है। दूसरा है स्पीक अप फॉर यूपी विधान परिषद स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये फॉर्म भरा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमने 3 पदों के लिए अगर आवेदन किया है तो हमसे 3,500 के लगभग रुपए 3,000 के लगभग रुपए ले लिए हैं, तो हमें 3 पेपर दिलवाने चाहिए थे। अगर आप एक ही में ऐसा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए था कि एक एडमिट कार्ड निकालें या प्रोसेस क्या होगी, वो सारी चीज़ बतानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा ये हैशटैग है, आपको ये हैशटैग यूज करने हैं। आप अपने भी हैशटैग यूज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। योगी जी को, मोदी जी को और इसके साथ साथ अमिताभ ठाकुर जी को जरूर ये टैग करें, और भी जो बड़े बड़े नाम आपको लगते हैं उनको भी टैग करें, जो भी आपको लगता है। लेकिन कल ये ट्विटर कैंपेन होगा और आप सबको इसमें साथ देना है। नहीं साथ देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको अपने लिए जरूर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये ट्विटर कैंपेन है और इसको फैला दीजिए कि कल सुबह 11 बजे से ये शुरू हो रहा है और 11 बजे से आपको लगातार ट्वीट करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे, जिन्होंने इसका फॉर्म नहीं डाला है वो भी ज़रूर इसका सपोर्ट करेंगे। आप बोल के देखिएगा, शेयर करिएगा। तो थैंक यू, यही इन्फॉर्मेशन थी कि कल ट्विटर कैंपेन है सुबह 11 बजे से 20 नवंबर को। तो याद रखिएगा कि आपको ट्वीट करते रहना है। सो थैंक यू, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।